धाकड़ खबर, बेखौफ जुबां, बेबाक अंदाज। आज सुनवाई के दौरान माननीय एनजीटी अवकाशकालीन बेंच ने यूपीएसआईडीसी के उदासीन रवैये पर गहरी नाराजगी जताते हुए 2 लाख प्रति कार्य दिवस के हिसाब से जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। यह जुर्माना यूपीएसआईडीसी 2 लाख रुपए प्रति कार्य दिवस के हिसाब से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जमा कराएगा। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि यूपीएसआईडीसी का रवैया उदासीन है। पहले भी कई बार वो समय ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस पिटीशन में जवाब दाखिल नहीं किया है। यह पिटीशन हमने लोनी क्षेत्र के निवासियों की असमयकालीन मृत्यु के कारण फाइल की है। अफ्लुएंट अनट्रीटेड क्योंकि डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसके चलते लोनी क्षेत्र में 6-7 निवासियों की मृत्यु हो चुकी है और विभिन्न जांचों में ये पाया गया कि पॉल्यूशन के मानकों से कई गुना ज्यादा पॉल्यूटेड डिस्चार्ज फ्लो वेस्ट वहां पर पानी में मिलाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी यूपीएसआईडीसी की है। यूपीएसआईडीसी की ट्रोनिका सिटी के अप्रैल पार्क में जो सीटीपी प्लांट है, जो पिछले 2 साल से चल नहीं रहा है और जिसको लेकर मामला एनजीटी में विचाराधीन है, और एनजीटी ने कल उस पर सुनवाई करते हुए बड़ी ही तगड़ी फटकार लगाई है यूपीएसआईडीसी को और 2 लाख रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाई है। तो मैं दिखाऊंगा, मेरे बगल में ये पुराना जो सीटीपी प्लांट है उसका ये टैंक है और उधर साइड में एक 6 MLD का न्यू बन रहा है। दोनों के दोनों वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं इसकी वजह से उन पर तालाबंदी की नौबत आ गई है। अगर प्लांट नहीं चला तो यूपीएसआईडी हो सकता है जो यहाँ पे डाइंग की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ एक ऑर्डर जारी कर दे और उन पे तालाबंदी की नौबत आ जाए। तो फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने तो अपना पक्ष रखने से मना कर दिया है। समझ सकते हैं कमियां उनकी भी होंगी कुछ, तो इसलिए वो माइक के सामने और कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं कि अगर वो यूपीएसआईडीसी की खामियां बताएंगे तो कल को हो सकता है यूपीएसआईडीसी उनकी भी खामियां बताएं। लंका में सब 52 गज के हैं, आप समझ सकते हैं, हमाम में सब नंगे हैं। अगर वो इतने साफ सुथरे होते तो माइक पे कैमरे पे सामने आके बोलते। खैर, यहाँ मजदूर बात कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये क्या काम कर रहे हो यहाँ पे? मिस्त्री का। क्या मतलब काम क्या कर रहे हो? सफाई कर रहे हो, कुछ चीज़ बना रहे हो, क्या कर रहे हो? रोड़ी डाल रहा हूँ। अच्छा, नहीं रोडी तो डाले, बना क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? मोटर का फ्रेम। मोटर का फ्रेम बना रहे हैं। अच्छा, तो कितना काम पे लगा आपको? ये जी ट्रोनिका सिटी वाले। ट्रोनिका सिटी कौन, मतलब ट्रोनिका सिटी विभाग या फैक्ट्री? फैक्ट्री वाले काम लगा रहे हैं। तो ट्रोनिका सिटी फैक्ट्री वाले अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए खुद सामने आ गए हैं। जो इस एरिया की अप्रैल पार्क एरिया की एसोसिएशन है वो खुद अपने पैसे से काम करा रही है। विभाग की अभी भी नींद नहीं टूटी है और यूपीएसआईडीसी डिपार्टमेंट एनजीटी की बड़ी फटकार के बाद 2 लाख रुपए पर डे का कल जजमेंट हुआ है, पेनल्टी लगेगी, उसके बाद भी वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं रही है। एनजीटी की फटकार के बाद भी यूपीएसआईडीसी पर असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हम जहाँ यहाँ रिपोर्ट करने पहुँचे तो यहाँ की स्थिति हमें देख के बहुत ही दयनीय, अगर आप यहाँ आएंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे सही तरीके से, बहुत बुरी हालत यहाँ है। ये देखिए, ये यहाँ इसको आने का मेन रोड है, लेकिन हम इससे नहीं आ पाए हैं। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में यूपीएसआईडीसी की जो ट्रोनिका सिटी है उसका एक सेक्टर है अप्रैल पार्क, जहाँ पर डाइंग की और कपड़े की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो सब लगी हुई हैं। आप देख रहे होंगे मेरे बगल में ये एक बोर्ड है, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि सीटीपी है, जहां उन फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो एक तरीके से केमिकल युक्त पानी होता है वो यहां पर आता है। यहां पर ट्रीट होने के बाद वो 7-8 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पाइपलाइन के ज़रिए जावरी के नाले में डाला जा रहा है। पानी इस कदर दूषित है कि सांस लेना भी दुभर है। हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ खड़े हो पा रहे हैं। आप प्लांट के बाहर की हालत देखिए,
दूर दराज का बात तो छोड़ दीजिए, जहाँ ये ले आकर जहरीला पानी जावली नहर में डाल रहे हैं, जावली के नाले में छोड़ रहे हैं, उसको तो छोड़ दीजिए। प्लांट के बाहर की हालत देखिए, मेरे कैमरामैन पर्सन आपको दिखाएंगे प्लांट की हालत कितनी बदतर है, प्लांट के बाहर कैसी गंदगी और कैसा सब कुछ फैला हुआ है। और प्लांट के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, आप हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि क्या हालत प्लांट की आज हो चुकी है। और ये जो है प्लांट की जब ऐसी दुर्दशा हो चुकी है और पूरे आसपास जो अग्रोला और ये सब है, इसमें खुले में पानी छोड़ा जा रहा है, पानी नहीं एक जहरीला पानी जिसे कह सकते हैं, जो केमिकल युक्त होता है, वो यहाँ की भूमि को बर्बाद कर रहा है, यहाँ के भूजल को बर्बाद कर रहा है, यहाँ की खेती को बर्बाद कर रहा है। अगर गलती से कोई भैंस या जानवर आदि उसमें घुस जाता है तो उसको अजीब सी खुजली बीमारी हो जाती है, पी लेता है तो मर जाता है, बच्चों में कैंसर फैल रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। 2 साल से ये मामला, एक राशिद वारसी हैं, मिस्टर राशिद वारसी, वो इस मामले को लेकर एनजीटी पहुँचे। 2 साल से एनजीटी में सुनवाई चल रही है। कल एनजीटी ने बहुत ही सख्त जजमेंट दिया है यूपीएसआईडीसी के खिलाफ। उन्होंने कहा 2 साल से आप ऐसे घूमने आ रहे हैं जैसे किसी पार्क में घूमने आते हैं। ये एनजीटी है साहब, कोर्ट है, आप यहाँ पार्क की तरह घूमने आ रहे हैं, आते हैं जवाब दे देते हैं। आज तक आपसे सीटीपी प्लांट चालू नहीं हुआ। अगर जब तक प्लांट चालू नहीं होगा तब तक आपको 2 लाख रुपए पर डे का जुर्माना, पर डे की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ राशिद वारसी हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो एनजीटी का हम धन्यवाद देते हैं कि 2 साल से चल रहा था, उसमें वाद दर्ज कल 2 साल बाद भी धन्यवाद दे रहे हो? 2 साल धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने मौका पूरा दिया फैक्ट्री वालों को, यूपीएसआईडीसी को, कि आपने सुधारने का, लेकिन सुधार इन्होंने नहीं करा। कल उन्होंने लास्ट में इन्होंने कहा कि ऐसा है, जब तक प्लांट वो सही सिस्टम से नहीं चल रहा, जब तक 2 लाख पर डे सबसे आपको प्लांट ही देना पड़ेगी, जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को जाएगी। ये जो हालत है आज प्लांट की और प्लांट के बाहर, आपने पहले भी आए होंगे, देखी कैसी थी? हाँ, पहले आए थे जब जिसमें नोटिस हुए थे, तो तत्कालीन एसडीएम तोमर जी थे और तहसीलदार साहब थे, सचिव साहब सब मौके पे, पोल्यूशन बोर्ड वाले आए तो देखा बहुत बुरी हालत थी, इससे बहुत बुरी हालत थी, ओवरफ्लो हो रहा था। क्यों? 4 MLD का है प्लांट, जब फैक्ट्री थी 10, आ जाए 68, तो ओवरफ्लो हो गया था। तो उस पर 6 MLD के लिए शासन ने लिख दिया, तो पैसा भी आ गया था, काम होते होते रुक गया। फिर वो पानी वैसे ही गंदा 3.5 लाख रुपए पर मंथ खर्च कर रहा है यूपीएसआईडीसी। वो ठेकेदार को दे रखा था, पहले चल रहा, ठेके पे चल रहा था, जिसमें बंद पाया गया, ठेकेदार ने चलाया नहीं था। यूपीएसआईडीसी की मिली भगत जो भी हो, तो पेमेंट उसको कर रहे थे लगातार। ITI से जवाब दिया था कितना। तो आपने देखा 3.5 लाख रुपए पर मंथ खर्च किए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी की जा रही है। अब साफ पेमेंट कैसे कर रहे हो? जो जेई है, एई है, एक्शन है, ऊपर तक सुपरविज़न होना चाहिए काम का, पेमेंट कैसे हो जा रही है? तो मिली भगत चल रही है, सफ़ेद हाथी बन गए हैं, सिर्फ खा रहे हैं, और वो भी सरकार का और आम आदमी का पैसा डकार रहे हैं। मोटी मोटी एसी के कमरों में बैठे हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इस क्षेत्र को जो उम्मीद जगी थी कि यूपीएसआईडीसी जैसा एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे डेवलप कर रही है, ट्रोनिका सिटी जैसा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रही है, उससे क्षेत्र का कुछ विकास होगा। क्षेत्र का कुछ विकास तो नहीं होता नज़र आ रहा, क्षेत्र का विनाश जरूर हो गया है। आपके सामने तस्वीर अब देखते हैं। एनजीटी ने जो कल 2 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी लगाई है, उसके बाद क्या सूरत बदलती है, हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब इसमें सुनवाई होगी, बता रहे हैं परसों थर्सडे को इसमें फिर से सुनवाई होनी है एनजीटी में, उसके बाद हम फिर आएंगे कि क्या 2 दिन में 3 दिन में कुछ बदला। फिलहाल मैं कैमरामैन इकराम खान के साथ अकरम रईस खान, द खबर के लिए।